खबर हो कस्बे की, खबर हो सूबे की, या खबर हो देश की, हम जाएंगे खबर की तह तक। हम दिखाएंगे खबरों की खबर। हम दिखाएंगे सच, सच आपके लिए। X24 न्यूज, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। धनबाद जिले में सर्किट हाउस के प्रांगण में भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के द्वारा झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन चौधरी ने प्रेस वार्ता कर संबोधित करते हुए कहा कि इस संगठन में प्रवासी मजदूरों एवं अन्य मजदूरों के नियोजन एवं हितों के कार्यक्रम पूरे झारखंड में सक्रिय रूप से होगी। साथ ही प्रदेश के पदाधिकारियों की तथा धनबाद जिले के पदाधिकारी की घोषणा आज देर शाम तक कर दी जाएगी। धनबाद भाजपा नेत्री डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव ने भी पत्रकारों को इस संगठन के बारे में संबोधित किया और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हमारी संगठन मजदूरों के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। लगातार विचार विमर्श होते रहे इस आशा के साथ में अभी की बातों को मैं समाप्त करती हूँ, क्योंकि मीडिया वाले लोग खड़े हैं और अभी। हाँ, क्या पूछ रहे थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया गया बताइए। हाँ, 3:30 बजे के टाइम दिया गया था। क्यों बुलाया गया था? ये भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन की ओर से आज सर्किट हाउस में प्रांगण में 3:30 बजे का टाइम निर्धारित किया गया था। विषय ये था कि हमारे नई टीम का धनबाद जिले का और गिरिडीह जिले का घोषणा करनी थी औपचारिक रूप से। तो आने में रास्ते में थोड़ा विलम्ब हो गया, इसलिए अभी उस पर विचार विमर्श करके उसकी घोषणा करनी है। और मज़दूरों जो हमारे मज़दूरों के जो समस्या है राज्य में, जो पलायन यहाँ से कर गए थे, जो वापसी हुए मजदूर कामगार मज़दूरों का, उनकी वास्तविकता जो समस्या है उसके लिए ये रखा गया है। और किन किन चीज़ों पर चर्चा हुई है आज की बैठक में? आज की बैठक में हुई है कि भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन जो बनी है इसका पूरे राज्य में विस्तार करनी है और सभी जिलों का घोषणाएं अभी नहीं हो पाई है, कुछ जिलों की हुई है और कुछ बाकी है। इसकी घोषणा करनी है। इसकी गठन भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का राष्ट्रीय लेवल पर हुई है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शांत प्रकाश जाटव जी है, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रभारी थे। उन्हीं के द्वारा हमारे नवंबर में डॉक्टर अर्जुन चौधरी भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का उनको चेयरमैन बनाया गया झारखंड राज्य का, और इसकी जनवरी में ही विस्तार राज्य स्तरीय की गई है। उसी के आधार पर पूरे राज्य में मजदूरों के हित में काम कर रही है। क्या ऐसी समस्याएं आई है जिसको निदान किए हैं। अभी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन लगी हुई थी, उसमें मजदूरों के हित में करीब करीब 2 महीना से ज़्यादा उस कामों में मैं लगे रहे। हमारे जितने भी देश के प्रदेश अध्यक्ष थे, सब लोगों के नामों पर नेशनल चैनल चला दिया गया, उनके नाम और नंबरों पर, और सारे प्रदेश अध्यक्षों ने मज़दूरों की समस्याओं में जो जहां रह रहे हैं उनको वहां से भिजाना है, जहां के मज़दूर है उसको लाना है, इसमें लगे हुए रहे पूरी। और इसके लिए मैंने ज़ोरों से अभियान चलाया। ज़ोरों से अभियान चलाने में क्या हुआ कि जो ये मज़दूर लोग जो फंसे पड़े थे, हमसे कनेक्ट हो गया लाखों मज़दूर लोग, और अपनी समस्याओं को बताने लगे कि सर हम यहाँ ऐसे हैं, हम भूखे मर रहे हैं, हमारा आने जाने का कोई साधन नहीं है, खाने की साधन नहीं है, पुलिस नहीं जाने दे रहे हैं, मैं यहाँ बहुत भूखे मर रहे हैं, मेरी स्थिति बहुत ख़राब है स्थिति। सारी समस्याओं से जूझते रहे। उनको मैं वापसी कर नहीं सकते थे। मैं लोगों को सुझाव यही देते थे कि स्थानीय समाज सेवक, वहाँ के स्थानीय विधायक, वहाँ के वार्ड पार्षद, वहाँ के मुखिया, वहाँ के सरपंच, वहाँ के जिला परिषद सदस्य या वहाँ के सांसद सही, हाँ, हमारे भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के द्वारा पूरे देश में मजदूरों के लिए लगे रहे, उनकी सहायता के लिए जगह जगह पर भोजन की व्यवस्था, सूखे राशनों की व्यवस्था, कहीं कहीं पर आर्थिक व्यवस्था भी झारखंड राज्य में, पूरे देश में भी कंटिन्यू चलता रहा। मजदूर कहाँ फंसे पड़े हुए हैं, कहाँ किस स्थिति में हैं, उनकी जानकारी लेना और सरकार को
इसके बारे में जानकारी देते हुए जहां फंसे हुए मजदूरों को उस सरकार को भी संज्ञान में लाना, देश के प्रधानमंत्री को, देश के हमारे रेल मंत्री को और देश के उद्योग मंत्रियों तक और हमारे लेबर मिनिस्टर है उन तक पहुंचाने का काम किया। संगठन लॉकडाउन अवधि में जो काम किए हैं वही काम करेगी कि आगे भी कुछ काम करेगी? नहीं, आगे और बढ़ चढ़ के काम करना है, बढ़ चढ़ के काम करना है कि राज्य में, मैं तो यहाँ झारखंड राज्य का देख रहा हूँ, उद्देश्य है कि जो बंद पड़े इंडस्ट्री है उसको सुचारू रूप से चालू करना, वहाँ मज़दूरों को इसको बढ़ोतरी करके समायोजन करना, मज़दूरों को वहाँ रोज़गार देना और नए नए इंडस्ट्री बन रहा है उसको सरकार से सहायता दिला करके केंद्र सरकार से उसको निर्माण करना। हमारे झारखंड राज्य में जैसे एचईसी बड़े जो उद्योग हैं यहाँ पर का बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसका आधुनिक मशीन न रहने के चलते वहाँ स्थिति खराब हो रही है। वहाँ मज़दूरों का समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, मज़दूरों का वहाँ पर जो मासिक जो वेतन में बढ़ोतरी करनी थी वो सरकार ने रोक लगा दी है। वहाँ मज़दूरों को निकाले भी हैं और वहाँ कुछ BAR ले करके भी लोग अपना काम छोड़ दिए हैं, लेकिन उसको पुनर्जीवित करने के लिए मैं संबंधित वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के मार्केटिंग डायरेक्टर से, वहाँ वित्त डायरेक्टर से और वहाँ के लोगों से मिल करके CMD से भी वार्ता करके वहाँ समस्याओं के जाने, मज़दूरों की समस्याओं के भी जाने, दोनों को समायोजन कर करके उनका कहना था संबंधित अधिकारियों को, यदि सरकार यदि हमें 60-100 करोड़ हमें पैकेज देती है तो दुनिया के कोई ऐसे आधुनिक चीज़, मशीन या कोई भी निर्माण हमारा HEC के द्वारा होगा और इसमें मज़दूरों का समायोजन भी यहाँ हम काफ़ी लोग को करेंगे। नहीं, अभी धनबाद का संगठन पर विचार विमर्श हो चुका है। अभी औपचारिक घोषणा करने वाले थे, लेकिन हमारी यहाँ पर मीटिंग होते होते लंबी समय पार होगी, हमें आने में भी विलम्ब हुआ, रास्ते भी खराब हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख हुआ। मैं इसका भी समाधान करने का प्रयास करूंगा कि तत्काल इस रोड में जो काम चल रही है तत्काल उसका काम हो। इसके लिए हमारे परिवहन मंत्री, जो हमारे देश के पर्यटन मंत्री हैं, हम पर्यटन नहीं, हमारे पथ निर्माण मंत्री हैं, नितिन गडकरी जी से भी वार्ता करूंगा, हम संसद से बात करूंगा और राज्य के मुख्यमंत्री से बात करूंगा ताकि इसका निर्माण तत्काल हो, शीघ्र हो। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन चौधरी। मजदूर ट्रेड यूनियन का गठन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। इसके संरक्षक नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। इस संगठन का मकसद है कि मज़दूर जो हैं हमारे देश के अंदर, वो बहुत बड़ी संख्या में है, या कहें देश की आधी आबादी मज़दूर ही है। उन्हीं के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की धुरी हैं। उनके हितों की रक्षा के लिए कोई भी बढ़िया मज़दूर संगठन नहीं है। लोग मज़दूर के हितों को बेच करके अपने महल खड़े कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करने देने के लिए इस मज़दूर संगठन का गठन किया गया है। मज़दूरों के हितों की रक्षा के लिए, उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए, उनके बेहतर जीवन के लिए इस संगठन का गठन किया गया है। प्रदेश का गठन किया गया जनवरी में। हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर अर्जुन चौधरी जी, इनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया और प्रदेश केंद्र जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी और प्रदेश अध्यक्ष जी की सहमति से इन लोगों के आपस में विचार विमर्श करके मुझे भी एक पद दिया। मुझे वाइस प्रेसिडेंट कहें या चेयरमैन कहें, ट्रेड यूनियन में चेयरमैन बोलते हैं, वो मुझे बनाया गया। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करती थी, मैं राजनीति करती थी और करती हूँ। मज़दूरों की समस्याओं को समझती हूँ और संगठित क्षेत्र के मज़दूरों की समस्याओं को हम लोग समझते हैं। संगठित क्षेत्र के सब मज़दूरों की समस्याओं को भी बहुत हद तक समझते हैं। जो नहीं जानते हैं वो अब इस हमारे अंदर जो काम करने की इच्छा है मज़दूरों के लिए, हम इसको समझेंगे और उनके समस्याओं का समाधान करेंगे। मैडम, यह भाजपा की एक विंग है? नहीं, भाजपा का विंग नहीं है, लेकिन अलग से गठन किया गया है, विंग नहीं है।
विचारधारा एक कह सकते हैं आप। जब इनके संरक्षक मोदी जी हैं जी। तो या तो भाजपा की ही मजबूत- न अलग से है। अब जैसे कई लोग हैं जो दूसरे विचारधारा के भी इसमें आकर के जुड़ सकते हैं। वो मजदूर हित में अगर वो अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। भाजपा से कोई मतलब नहीं है। नहीं, मतलब भी है। राजनीति अपनी जगह पर है और इस देश का एक एक मजदूर इस देश के भारत माता की संतान है। उसके हितों की रक्षा करना हमारा धर्म बनता है। जो इस धर्म को स्वीकार करेगा वो यहाँ आके शामिल हो सकता है।